सबसे पहले आपसे आपका परिचय बताइए। ज्ञानेंद्र सिंह राघव, जिला महासचिव, कांग्रेस पार्टी बुलंदशहर। अभी सोनिया जी ने एक पहल की है, बहन कुमारी मायावती को अपने इंडिया अलायंस में लाने, उसके ऊपर कितना सत्य है, क्या बता सकते हैं? जैसा कि विदित है, वर्तमान तानाशाह सरकार को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल और कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण इस प्रयास में हैं कि जो देश को बचाना चाहते हों, जो राष्ट्रीय भक्ति में विश्वास रखते हों और जो हमारे देश का सबसे प्यारा संविधान है उसको सुरक्षित रखना चाहते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चलना चाहते हो, ऐसे सभी दलों से हमारी पार्टी और हमारी राष्ट्रीय नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पहल, उनके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सभी ने मोहब्बत का पैगाम देकर के भारत को जोड़ने का आह्वान किया है। उसमें एक बहन जी भी उत्तर प्रदेश के घटक दल के तौर पर मुख्य चेहरा हैं, तो उनके साथ साथ सभी चाहते हैं कि वो अगर देश को और आम गरीब मजदूर को और जिनकी वो लड़ाई लड़ती है उनको अगर सुरक्षित करना चाहते हैं तो वो इंडिया गठबंधन में आए, उनका स्वागत है, ऐसा मानना जो है कांग्रेस पार्टी का है। दूसरा मेरा सवाल ये है, 22 जनवरी को अभी राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। क्या भगवान राम अब से पहले बगैर प्राणों के घूमते थे क्या? क्योंकि ये सब्जेक्ट और ये विषय व्यापक है और ये राजनीति का नहीं है, ये सबकी आस्था के केंद्र भगवान राम सबकी आस्था का केंद्र है। भारत के साथ साथ विश्व में सब अपने अपने आराध्य को मानते हैं, तो उसमें से भगवान राम और राम मंदिर भी एक विषय है, लेकिन वो आस्था का विषय है, राजनीति का विषय। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है। जहां तक बात प्राण प्रतिष्ठा की और मंदिर के उद्घाटन की है, तो ये सबको विदित है कि वो केवल अपने लोकसभा चुनाव, चूंकि इस पर हम लोगों को इसलिए बोलने की जरूरत नहीं है कि जो हमारे धर्माचार्य हैं, जो 4 जोन में हमारा भारत बटा हुआ है, शंकराचार्यों ने बहुत कुछ इस पर कह रखा है। चूंकि हम लोग इतना धर्म के ज्ञाता नहीं है जितना हमारी धर्म में और हमारी व्यवस्था में शंकराचार्यों को और जो पीठाधीश्वरों को जो अधिकार दिए गए और जो उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त है, जब उन्होंने ही कह दिया कि अभी मंदिर पूर्ण किए बिना उसमें मूर्ति की स्थापना या प्राण प्रतिष्ठा करना वो कहीं से भी वाजिब नहीं है, तो वो मेरे ख्याल से हम लोगों से ज्यादा जानते हैं और वो सब कुछ वो कह चुके हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि राम सबके और हम लोगों के भी आराध्य हैं और हमें सौभाग्य है कि हम भगवान राम के वंशज हैं। इसलिए भगवान को एक इन्होंने छोटा सा शॉर्ट टॉपिक दिया है, क्योंकि ये जानते नहीं है धर्म के बारे में, इनको जानकारी नहीं। ये कहते हैं कि भगवान जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या राम को या भगवान को या ईश्वर को या अल्लाह को कोई ला सकता है? उनके एक इशारे पर सब लोग आने चलने वाले लोग हैं। तो ये कुल मिलाकर लोकसभा 2024 का जो टॉपिक है उस पर धर्माचार्य बहुत कुछ कह चुके हैं और हमारा सिर्फ इतना कहना है कि भगवान में, ईश्वर में, अल्लाह में सबकी आस्था है। सिर्फ ध्यान भटकाने की जो इनकी कोशिश है, जो इनकी सरकार में जो किसान की, नौजवान की, महिलाओं की, व्यापारियों की और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की जो दुर्दशा है, उस पर कोई सवाल ना पूछ लो, इसलिए धार्मिक और हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश करते हैं। अभी जो मोदी जी वहां जा रहे कार्यक्रम में, तो जो यज्ञ होता है, जिसे यज्ञ बोलते हैं, वो यज्ञ किसी अर्धांगिनी के बगैर पूरा नहीं होता, मगर मोदी जी ने तो अपनी अर्धांगिनी को त्याग ही रखा। इस पर मैंने आपको बताया कि हमें इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो धर्माचार्य हैं, जो शंकराचार्य हम लोगों के हैं, उन्होंने सारी विधि विधान और जिन भगवान को ये मंदिर में स्थापित करना चाह रहे हैं, उन्होंने भी एक यज्ञ किया था और एक परिस्थिति ऐसी थी कि माता सीता किसी वचन और कारणवश उनके साथ नहीं थी। तो जो आपका सवाल का उत्तर है, आपको भी विदित होगा, आपने रामायण देखी भी होगी और जो सुनी भी होगी, तो उसमें उस मूर्ति को रख करके उन्होंने अपनी अर्धांगिनी के साथ ही यज्ञ या हवन बिना किसी पत्नी के या धर्मपत्नी के जो है नहीं किया जा सकता, ऐसी हमारे यहाँ मान्यता है और उसका विरोध सभी शंकराचार्यों ने किया है। तो मेरे ख्याल से ये धर्म का विषय धर्माचार्य